प्रधानमंत्री जी ने कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया, किसी के भेदभाव नहीं। जब 8 साल पहले बने प्रधानमंत्री इस देश के, तो उन्होंने कहा एक हाथ में कुरान शरीफ, एक हाथ में लैपटॉप, और उस सपने को साकार किया। जब से 5.5 साल से योगी जी बने हैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री में, तब से लगातार काम हो रहा है। सर्वे 2017 में भी एक बार हुआ था। अगर आप गौर करें, अगर आप पीछे जाएंगे तो 558 मदरसे जिनको अनुदान दिया जा रहा है बेसिक शिक्षा की तर्ज पे, उसमें से 52 बच्चियों के मदरसे हैं। इस बात पे आपको गौर करना होगा। 52 बच्चियों मदरसे हैं और 558 मदरसे बेसिक शिक्षा के तर्ज पे चल रहे हैं। उनको तनख्वाह जो मिलती है वो बेसिक शिक्षा की तर्ज पे मिलती है। कहाँ बंद हो गए? 558 मदरसे मानी योगी जी ने आज तो दिया ना, अनुदान मिल रहा है, ग्रांट मिल रही ना उनको, वो बराबर चल रहे हैं। देखिए, हमेशा मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी से डराया गया, हवा खड़ा किया गया विपक्ष ने। देखिए, विपक्ष की अब कोई चाल कामयाब नहीं होगी। मदरसा बोर्ड हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है, माननीय मंत्री जी बहुत अच्छा काम करे। देखिए, हमें कौम के काम के लिए भेजा गया है, हमें कौम का काम करना है। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, वर्गलाते हैं, वो सिर्फ ये हमें बता दें कि उन्होंने मुसलमानों को अभी तक के क्या दिया है। नहीं बता पाएंगे। मुसलमानों के एजुकेशन से क्या उन्होंने जोड़ा है? नहीं जोड़ा है। उनकी सच्चर कमेटी बताती है कि दलितों से बुरी स्थिति मुसलमान की उन्होंने करी है, और ये अब जग जाहिर है। मुसलमानों के जब कोई बात आती है, भलाई की बात आती है, अगर आज सर्वे आज हो रहा है, सर्वे में जब 558 हम मदरसे ला सकते हैं, तो आप बताइए, जब सर्वे हो जाएगा, मुसलमानों के बारे में एक जानकारी सही सरकार के पास आ जाएगी, तो आप बताइए, उसी हिसाब से प्रोग्राम बनते हैं, उसी हिसाब से कैबिनेट में जाते हैं, कैबिनेट में पास होते हैं। तो उसी अच्छी की स्कीम है, आ रही है, आने दीजिए। सर्वे हो रहा है, होने दीजिए। आप आसाम से मिलाते हैं, बंगाल से मिलाते हैं। देखिए, ये सब बातें मुझे लगता है करना मुनासिब नहीं है। जहां भी गैर कानूनी जमीन होगी, गैर कानूनी जमीन पे किसी को भी इस तरह का नहीं बनाना चाहिए। हमेशा जमीन, देखिए, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, हमेशा पाक साफ जमीन होती है, क्योंकि ये इबादत गाह होते हैं। जो इबादत गाह होते हैं वो गलत जगह पे नहीं बन सकते, क्योंकि इबादत गाह है वो ईश्वर। जहां गलत होता है वहां पे बिल्कुल किया जाता है। जहां आप गलत बना लेंगे वहां बिल्कुल चलेगा। जहां पे कौम की भलाई है, आपने देखा, दरदोजी आरी का काम करने वाले, चिकन का काम करने वाले, लोहार का काम करने वाले, पंचर का काम करने वाले, इनका काम करने वाले बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। जहां कहीं एडमिशन नहीं हो पाता वहां बच्चे पढ़ते हैं। उनके बारे में अगर आज सरकार सोच रही है, जो निचले स्तर का, आखिरी स्तर का जो आदमी मुसलमान जो खड़ा हुआ है, अगर उनके बारे में अगर सरकार सोच रही है सर्वे करा के उनको मुख्यधारा में लाना है, तो क्या गलत है? इसमें से कहां से गलत है? आप मानते हैं 80% का सर्वे नहीं होना चाहिए, हमेशा 20% का सर्वे होना चाहिए? लेकिन ये कहां से बात आ गई? जब पिछड़ी कौम है, जब मुसलमान सबसे ज्यादा पिछड़ा, मुसलमान 20% पिछड़ा है, जिनको वोट बैंक समझा गया, जिनके साथ पॉलिटिक्स करी गई, जिनका उत्पीड़न किया गया, भारतीय जनता पार्टी के नाम पे डराया गया कि उन 20% का क्या उनके लिए काम उनके लिए नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। जब सबका साथ सबका विकास आ रहा है, तो जो 20% पिछड़ा हुआ है, जो 20% मुख्यधारा में नहीं, क्या उसको मुख्यधारा में लाना गुनाह है? ये विपक्ष जवाब दे इस बारे में। 80% का नहीं होना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए? 80% आप देखिए, जो दलितों की स्थिति थी, जो सच्चर कमेटी कहती, मैं नहीं कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी नहीं कहती है, कांग्रेस ने जब बनाई तो कांग्रेस ने सफा कहा कि सच्चर कमेटी मैं बना रहा हूँ। सच्चर कमेटी बनाने जो रिपोर्ट पेश की गई, उसमें दर्शाया कि दलितों की स्थिति जो बुरी करी गई है, मुसलमानों की, वो हमने करी है। वो किसने दर्शाया? हमने थोड़ी दर्शाया, भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए, मुसलमानों को हमेशा उनका शिक्षा का स्तर गिराया गया। आप जानते हैं, आजाद सन 1951 में सबसे पहली जनगणना जब हुई, तो उस जनगणना में आपको याद होगा कि 11.9 मुसलमान की आबादी थी, 11.9। और शिक्षा का स्तर आप जानते कितना था? 80% था। 50% मुसलमान सरकारी सर्विस में था। कांग्रेस ने क्या किया? समाजवादी ने क्या किया है? मुसलमानों के शिक्षा के स्तर को गिराया, मुख्यधारा से काटा। उन्होंने ये भ्रम फैलाया कि मुसलमान पढ़ लिख जाएगा तो सरकारी नौकरी में आ जाएगा। उन्होंने कम करते कि क्या करोगे पढ़ के, क्या करोगे पढ़ के, क्या करोगे पढ़ के, तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। आज आपके सामने दो लोग खड़े हैं ना, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है ना, दोनों लोगों खड़े हैं आपके सामने। देखिए, एक बात समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी सबको गले लगा के चलती है, सबको साथ लेके चलती है। एक भ्रम था कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलना चाहिए, भ्रम फैलाया गया, लेकिन उसका भ्रम खत्म हो रहा है। 4.25% मिला, दिन पे दिन बढ़ रहा है, और आगे भारतीय जनता पार्टी को